हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। आईपीएल 2025 आरसीबी ट्रॉफी जीती, भगदड़ मची, हादसा घटा और अब जो मुद्दा है वो कोर्ट में है, आरसीबी वर्सेस कर्नाटका गवर्नमेंट। पर इसके बीच में दोनों के बीच जो पिस रहा है वो पिस रहा है चिन्ना स्वामी स्टेडियम, और चिन्ना स्वामी स्टेडियम की विरासत जो है अब खतरे में आ गई है। इस पर पूरी बात करेंगे और आपसे जानेंगे कि क्या पूरे मुद्दे में गलती चिन्ना स्वामी स्टेडियम की। मतलब ये बात ऐसी है जैसे कि आप अगर बात करें कि आईपीएल 2025 में जो घटा, अगर इसकी आप बात करें तो आप सोचे कि साल 2025 में जो बीत रहे हैं, जैसे पहलगाम में अगर आप परिवार के साथ घूमने गए तो आपकी गलती है। आप अगर देखें कि आरसीबी जीती ट्रॉफी और आप जश्न मनाने गए तो आपकी गलती है। या आप कहें कि आप फ्लाइट में चढ़ते हैं अहमदाबाद वाली और वो क्रैश कर जाए तो आपकी गलती है। मतलब ब्लेम गेम तो आपने सुना है हमेशा चलता रहता है, पर कुछ चीजें अब ऐसी आ रही है कि भाई साहब आप अपनी सुरक्षा के स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि आम आदमी की जो जिंदगी है उसकी कीमत कुछ नहीं है। और ये क्यों मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी जो केस चल रहा है आरसीबी और कर्नाटका गवर्नमेंट की वो आपको बताएगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, जो फिलहाल केस चल रहा है कर्नाटका गवर्नमेंट का उस पर एक बार नजर डाल देते हैं, क्योंकि घटना जो घटी 4 तारीख को घटी है और उसके बाद अब कई दिन बीत चुके हैं, तकरीबन 2 हफ्ते बीत चुके हैं। और केस कहां पर पहुंचा है इस पर जिक्र करेंगे और साथ ही ये बताएंगे कि कैसे चिन्ना स्वामी स्टेडियम को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, क्योंकि किसी को तो जिम्मेदार आपको बनाना है, तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम को ही बना लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या हुआ था, क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं जिनको शायद नहीं पता हो, तो एक बार उनको बताते हैं कि 3 तारीख को आईपीएल की पहली ट्रॉफी जीतता है कौन? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। 4 तारीख को वो लौटते हैं, कहां पर? अपने घर पर बेंगलोर लौटते हैं और वहां पर उन्होंने इंतजाम ये किया था कि भाई आज यहां पर आप ट्रॉफी का जश्न मनाएंगे, स्टेडियम आएंगे। तो वहां पर जब जश्न मनाने की बात आती है तो वहां पे एक घटना घट जाती है, और ऐसी घटना घटती है या दुर्घटना आप कह ले, जहां 11 लोगों की जान जाती है और 75 लोग घायल हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी, जिसके बाद आप कह सकते हैं कि पूरा मामले की जांच होती है और अब मामला कोर्ट में है। अब हाई कोर्ट में जो कर्नाटक सरकार है उसका बयान क्या है वो आपके सामने रखते हैं। हाई कोर्ट में जो कर्नाटक सरकार है वो कहती है इस हादसे के लिए आरसीबी पूरी तरह जिम्मेदार है। अब क्यों जिम्मेदार है वो आपको आगे बताते हैं पॉइंट्स के जरिए। उनका यह मानना है कि आरसीबी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए बार बार जो ये विजय जुलूस निकालना है, जिसको हम बोलते हैं विक्ट्री परेड, इसके लिए के बाद की प्रचार किया। फिर उन्होंने कहा उन्होंने फ्री पासेस बांटे, ये ऐसा कर्नाटक सरकार का कहना, उन्होंने फ्री पासेस बांटे जिससे भारी भीड़ जमा हो गई। अगर स्टेडियम की कैपेसिटी 25 से 30 हजार है या 30 से 35 हजार है तो वहां 3 से 4 लाख लोग जुड़ गए, क्योंकि उनको लगा फ्री में अगर आपको आयोजन देखना है तो चलते हैं, हर कोई नंबर अपना लेकर आता है। अब इससे क्या हुआ, उनका यह मानना है कि भीड़ नियंत्रण की कोई तैयारी नहीं थी, ना ही पुलिस की इजाजत ली गई। सडन ही आपने सडन इस चीज का आयोजन किया जिसकी पहले से इत्तला नहीं थी, और वहां बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद आपने इजाजत ली नहीं, जिसके बाद ये हादसा घट गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे आरसीबी की बड़ी गलती है। सरकार ने कहा कि आरसीबी ने ऐसा प्रचार किया जैसे पूरी दुनिया को बुलाया हो, मतलब आरसीबी ने बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसा सरकार का कहना। लेकिन ये वही सरकार है जो पूरे इंतजाम में, अगर आप देखें जब विधानसभा में भीड़ जुड़ी थी तो ये बड़ा एंजॉय कर रही थी, वही सरकार है। अब चूंकि मामला कोर्ट में है तो आपको ब्लेम गेम तो खेलना है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। अब आगे बढ़ते, इवेंट का कोई औपचारिक परमिशन नहीं था, सिर्फ सूचना दी गई थी। मतलब उन्होंने कहा कि यार आपने पहले कोई परमिशन नहीं ली थी, आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी और आपने आयोजन कर दिया। अब इसमें सरकार पर भी सवाल उठते हैं कि भाई अगर परमिशन थी नहीं तो आप वहां क्या कर रहे थे। खैर ये मुद्दा आगे बढ़ता है। अब तक कार्रवाई किस पर हुई है इस पर बात करते हैं। आरसीबी की जो मार्केटिंग हेड है निखिल सोसले, उन पर कार्रवाई हुई है। और निखिल सोसले वो है जो आपको आमतौर पर दिख जाएंगे विराट कोहली के साथ या अनुष्का शर्मा के साथ, आपको दिख जाएंगे आरसीबी के साथ, टीम के साथ हमेशा नजर आता है, क्योंकि वो भी दिखते हैं कहीं ना कहीं, तो फेम हर किसी को चाहिए होता है। और साथ ही डीएनए एंटरटेनमेंट के कंपनी के 3 अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया था। बाद में हाईकोर्ट से इनको तीनों को रिहा कर दिया, अंतरिम जमानत पे रिहा कर दिया गया, और हाईकोर्ट ने यह कह के जमानत दे दी इनको कि इनके खिलाफ सबूत नहीं है। बिना सबूतों के आपने इनको अरेस्ट किया, एक प्रेशर में आके, कर्नाटक सरकार के प्रेशर में आकर इनको अरेस्ट किया गया, लेकिन बाद में इनके खिलाफ सबूत नहीं मिले, इसलिए इनको इंटरिम बेल यानी कि जमानत मिल गई। मामले की स्थिति अभी क्या चल रही है आपके सामने रखते हैं। मामला अभी भी कानूनी प्रक्रिया में, आपको पता है कोर्ट केस लंबे चलते हैं। आरसीबी और आयोजक, आरसीबी और डीएनए एंटरटेनमेंट, मतलब ये चाहते हैं कि उनके ऊपर जो एफआईआर हुई है वो उसको रद्द कराने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार और कोर्ट इस बात की जांच कर रहे हैं कि किसकी लापरवाही से जाने गई। अब ये मुद्दा तो चल रहा है, करीब 2 हफ्ते तो हो चुके हैं।
बट कर्नाटक सरकार और आरसीबी के बीच चिन्नास्वामी स्टेडियम बुरी तरह पिस गया है। कैसे पिस गया है, अब आप सोचेंगे, देखेंगे और हैरान होंगे। अब खतरे में है चिन्नास्वामी स्टेडियम की विरासत जो है वो खतरे में, और ये बहुत ऐतिहासिक मैदान है। भारत के बड़े बड़े आप कह सकते हैं जो इवेंट है, आइकॉनिक मूवमेंट्स है, यहां देखे गए। राहुल द्रविड़ जब बच्चे थे तो उन्होंने यहीं से क्रिकेट खेलना शुरू किया था, या अनिल कुंबले, और भी आप क्रिकेटर्स की बात कर सकते हैं जो कर्नाटक से आते हैं। बट अब इस ग्राउंड की विरासत खतरे में है। आगे बढ़ते हैं वो कैसे। अब अगर आगे आप देखेंगे तो स्क्रीन पे आपके दिख रहा है कि कबन पार्क वॉकर एसोसिएशन जो है उसने, क्योंकि अब मामला गर्म हुआ है, कुछ लोगों की मौत हुई है, अब इसमें कहीं ना कहीं ये भी तो करना है कि यार किस तरह चिन्नास्वामी स्टेडियम पे चीजें डाली जाए। तो कबन पार्क वॉकर एसोसिएशन है नाम की एक संस्था है जिसने रक्षा मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है। उनका दावा है कि जिस 16 एकड़ जमीन पर चिन्नास्वामी स्टेडियम बना है वो जमीन जो है वो कर्नाटक सरकार की नहीं है बल्कि केंद्र सरकार की है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि वो राज्य सरकार की नहीं है, केंद्र सरकार की है। तो उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री को लिखा कि ये जमीन जो है इस पर आगे बढ़ते हैं। अब अगर आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे दरअसल जो चिन्नास्वामी का स्टेडियम है वो 99 साल की लीज पर दिया गया है। 1970 में इस जमीन को कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को 99 साल की लीज पर दिया गया था। पर अब संस्था जो कह रही है वो ये कह रही है कि लीज सिर्फ 19,000 रुपए सालाना में दी गई है, मतलब सिर्फ 1,600 रुपए प्रति माह। और अब ये पॉइंट आप ध्यान से पढ़िएगा या देखिएगा, और अब वो ये कह रहे हैं कि अब यहां कमर्शियल काम हो रहा है, जैसे आईपीएल जैसे बड़े इवेंट्स जो रक्षा भूमि पर गैर कानूनी है। अब बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आईपीएल 2025 पहली बार खेला गया था या आरसीबी यहां पहली बार खेल रही। आप उठाएंगे अगर इतिहास उठा के देखें तो चिन्नास्वामी में जब से आईपीएल चल रहा है तब से खेला जा रहा है। चूंकि अब किसी पर ब्लेम डालना है तो चिन्नास्वामी मैदान सबसे इजी ऑप्शन मिल गया है कि यार एक नॉन लिविंग थिंग है, इसी पर पूरा ब्लेम डाल दिया जाए ना तो यही हट जाएगा, तो कम से कम एक टंटा हटेगा दिमाग से। अब आगे बढ़ते हैं। ये सारा मुद्दा अभी क्यों उठा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भगदड़ मची थी, लेकिन अब जो चीजें चल रही हैं उसको और थोड़ा सा अगर पॉइंट्स पे देखा जाए तो पर्यावरण को नुकसान। उनका मानना है कबन पार्क का एरिया है, यहाँ बीच में स्टेडियम है, लोग इकट्ठा होते हैं तो पर्यावरण को यहाँ नुकसान होता है। भीड़ का अत्यधिक दबाव, ये एक पॉइंट है जो ये एक पॉइंट पे हमेशा बहुत पहले से इनको ध्यान देना चाहिए था। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को भी ध्यान देना चाहिए था कि जब आपको पता है आरसीबी के फैंस जब भी कहीं मैच होता है, इंडिया के भारत के किसी कोने में भी आईपीएल का मैच होता है, वो वहां बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं। अगर आप अहमदाबाद स्टेडियम की बात करें, वहां 1.5 लाख की कैपेसिटी, तो वो पूरा भरने का क्षमता रखते हैं। तो ये स्टेडियम की कभी कैपेसिटी बढ़ाई क्यों नहीं गई, लेकिन अब ये बात आ रही है कि भीड़ यहां अत्यधिक होती है और साथ ही सुरक्षा को लेकर चिंता। ऑब्वियस सी बात है यार, जब भीड़ यहां इतनी ज्यादा इकट्ठा होगी तो सुरक्षा को लेकर चिंता होगी। अब इन्हीं सभी बातों को लेकर अब मुख्यमंत्री, कर्नाटक सरकार की बात कर रहा हूं मैं, मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी विभाग जो है लीज की शर्तों पर पुनः समीक्षा यानी कि रिव्यू कर रहे हैं और स्टेडियम को शिफ्ट करने पर विचार कर रहे हैं। देखिए मामला पूरी तरह भी कोर्ट में है, आरसीबी वर्सेस कर्नाटक गवर्नमेंट का, लेकिन इस दौरान बीच में जो सांचा खाचा तैयार कर लिया गया वो किसके लिए, चिन्नास्वामी स्टेडियम के लिए। अब ये ऐतिहासिक मैदान है, किसी को तो बलि का बकरा बनना था, तो फिलहाल चिन्नास्वामी स्टेडियम आपके सामने हाजिर है। तो बाकी आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा मुद्दा चल रहा है, ये जो पूरा घटना घटी है, इसके लिए क्या चिन्नास्वामी स्टेडियम जिम्मेदार है? ये आपको कमेंट सेक्शन बताना है, और साथ ही आप हमारे जुड़ सकते हैं किससे, नाइबर्स के साथ। नाइबर्स लोकल कनेक्ट ये अच्छी जगह, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी बात रख सकते हैं, आप लोकल कनेक्ट कर सकते हैं, आप जिस भी क्षेत्र शहर में रहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।